ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। देशवासियों का स्वागत है। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगभग काफी सारी पार्टियों ने, कांग्रेस और आम आदमी को मिला के कई पार्टियों ने अपने कैंडिडेट भी उतारना शुरू कर दिए हैं। कईयों के नाम की घोषणा हो गई है। हम बैठे हैं इस समय राष्ट्रीय उदय पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नरेश पाल बघेल के पास में। ये राष्ट्रीय उदय पार्टी के बहुत लंबे समय से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कर्मठी व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय उदय पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर क्या करने जा रही है, तो केजरीवाल सरकार के द्वारा 2100 रुपए महिला सम्मान की योजना पे क्या विचार प्रकट करने जा रही है, और कैंडिडेटों को क्या क्या नियम शर्तों के साथ उतारने जा रही है, इन्हीं विषयों पे चर्चा करने के लिए मौजूद है। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं पहले दर्शकों को राष्ट्रीय उदय पार्टी के बारे में बताएं। धन्यवाद नावेद जी। ताजा खबर का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे पास आए। राष्ट्र उदय पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पूरे दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहा है, सब लोग मैं लगातार एक बात करता आ रहा हूं कि इस देश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो घोटाले के अड्डे के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। चाहे राशन हो, मिड डे मील, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, निर्बल आवास। मेरी लगातार मांग रही है कि अगर इस देश में लोगों के मौलिक अधिकारों को पूरा करना है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इसके लिए जरूरी है कि हमें कोई ऐसी योजना बनाए जो सब तक पहुंचे, और उस योजना का नाम है वोटर पेंशन। और वोटर पेंशन की जब बात आती है तो हमने पहले कभी कहा था कि इस देश में जब राशन बंटता है तो जो गांव के किसानों के यहाँ गेहूं पैदा होता है, सरकार खरीदती है, फिर उसको गोदाम में भेजती है, फिर उसको कोटेदार के यहाँ भेजती है, तो वो जो 20 रुपए किलो गेहूं खरीदा गया है, बढ़ते बढ़ते 250 रुपए किलो हो जाता है, और सरकार उस पर 16.5 लाख करोड़ का उसमें से कमीशन है जो कोटेदार बांटते हैं। अगर ये सारा मिला के आप 20 लाख करोड़ बांट रहे हैं इस देश में, जब मोदी जी कोरोना काल में बोले थे कि मैं जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ दे रहा हूं, मैं इसलिए बार-बार उदाहरण देता हूं ताकि आपको गणित लगाने में ज्यादा असुविधा ना हो, तो 200 लाख करोड़ का बजट होता है। मैंने सिर्फ ये कहा कि इस देश में महिलाएं, क्योंकि वोटर पेंशन की बात हुई थी कि जीडीपी का आधा दे दिया जाए, तो इस देश में जो वोटर हैं वो केवल 97 करोड़ अब हुए हैं, जो पहले 90 करोड़ होते थे। 97 करोड़ वोटर में से 2 लाख करोड़, जब 200 लाख करोड़ बांटना है तो हर एक के अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए महीने आता है। तो हमने कहा कि सिर्फ महिलाओं को देना शुरू किया जाए। जब महिलाओं को देना शुरू किया जाएगा तो वो 97 की आधी हुई, यानी 40 लाख करोड़ अगर महिलाएं हैं, उनके खाते में अगर 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा तो लगभग 8,500 रुपए पहुंचेगा। जिस दिन इस देश की महिलाओं को 8,500 रुपए महीना मिलने लगेगा, किसी भी तरह की जो भीख जैसी योजनाएं हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, निर्बल आवास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले, चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी जी बोले मैं सभी महिलाओं को लखपति बनाऊंगा। जब लखपति बनाने की बात आई, मैंने कहा जी अगर एक साथ 1 लाख रुपए दिया जाएगा तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला होगा, क्योंकि जो इसको लेने की कोशिश करेगा 1 लाख रुपए आएगा तो 50,000 तक तो रिश्वत ही दे जाएगा, क्योंकि उसमें शर्त थी कि हम गरीबों को देंगे। हमने कहा कि आप गरीबों को नहीं, योजना बनाओ कि आप ये सबको मिले। केजरीवाल ने जो बोर्ड लगे हैं, मैं फिर इशारा कर रहा हूं, केजरीवाल ने कहा कि मैं सभी महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा। अगर सभी महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा बोले थे, और उन्होंने ये कहा, मेरा सवाल है केजरीवाल से, उन्होंने कहा था 23 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराएं। क्या केजरीवाल की पत्नी ने, क्या केजरीवाल की मराया? उनको पता है कि नहीं मिलने वाला है। चुनाव के बाद केजरीवाल फिर यही कहेंगे कि गरीबों को दूंगा, और गरीब वो होगा जो गरीबी का प्रमाण पत्र बनवाएगा, और गरीबी का प्रमाण पत्र बनवाने के बाद कहेंगे विधायक का मुहर लगा के लाओ, तो सिर्फ दलाली की भेंट चढ़ेगा, यानी उनको मिलेगा जो दलालों के संपर्क में होंगे, जो असली गरीब है उनको नहीं मिलेगा। इसलिए राष्ट्र उदय पार्टी का यह मिशन है कि हम वोटर पेंशन पूरे देश में लागू करेंगे, लेकिन पहले महिला वोटर पेंशन कानून बना के लागू करेंगे, जिससे इस देश की जो महिला होती है, पुरुष प्रधान देश है, पिताजी की संपत्ति को उसका अधिकार होता है। महिला, जिस घर में बच्ची पैदा होती है वो कहते हैं पराया धन है, जिस घर में शादी होती है कह रहे पराई लड़की है, क्या भरोसा किया जाए। जिस दिन, क्योंकि कहा गया है कि 18 साल के होने के बाद लोगों का माइंड जो है क्लियर हो, वयस्क हो जाते हैं, अपने सोच समझ रखते हैं। जब 18 साल होने के बाद वोटर पेंशन कानून बनेगी, जैसे केजरीवाल ने कहा रजिस्ट्रेशन कराओ, मैं केजरीवाल से कहता हूं अगर ईमानदारी से 2100 रुपए देना चाहते हो तो आप क्यों कहते हो रजिस्ट्रेशन कराओ? आपके पास पूरी लिस्ट पड़ी, वोटर लिस्ट,
वोटर लिस्ट में कोई भी महिला 18 साल से कम की नहीं होती। जब 18 साल के वालों को देना है, आप लिस्ट निकालो, उसके बाद सबके खाते में भेजो। जिनके खाते नहीं है ऑनलाइन मंगवाओ, वो सिर्फ अपने दफ्तर बुलवाएंगे। और जैसे कभी संदीप वाल्मीकि जी के साथ हुआ था, वो सुल्तानपुरी के विधायक थे, कि राशन कार्ड बनाने में जी रेप हो गया और उनको मंत्रालय से हटा दिया गया। उनके ऑफिस में लोग बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, इज्जतदार होंगे, और जो छिछोरे टाइप के लोग होंगे वो चाहेंगे कि महिलाएं हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराने आए। मैं केजरीवाल से आज ही कह रहा हूं, केजरीवाल जी, अगर आपने 23 तारीख को कहा था रजिस्ट्रेशन कराओ, तो पहले बार में बताओ, क्या आपकी बीवी ने रजिस्ट्रेशन कराया, क्या आपकी माता जी ने कराया, या जो 70 विधायक हैं, चाहे हमारे किराड़ी के अनिल झा जी हैं, वो बताएं क्या पूनम पाराशर ने रजिस्ट्रेशन कराया है? ये लोग समझदार नहीं है या महिला नहीं है? जब महिला है, सबको देना है तो आप करो, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये काम राष्ट्रीय पार्टी करेगी और इसी मिशन पर चले हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में इस तरह जो योजनाएं बनाई जा रही है, ऐसा लगता है जैसे पूरा देश बेचने की तैयारी हो रही है। आपको कह दिया जाता है जी गाड़ी 15 साल की हो गई, पुरानी हो गई, इसको हटा दिया जाएगा, जबकि गाड़ी धुआं देगी तो प्रदूषण होगा। तो आप उस सिर्फ क्लच प्लेट बदला दो, जो गाड़ी धुआं देती है उसको जो है चालान करो। आपको गाड़ी से क्या दिक्कत है? गाड़ी से दिक्कत यह है कि अमीरों को गाड़ी दोबारा बनाने का मौका मिले और उसमें से उनका कमीशन मिले। किराड़ी की बात करो, केजरीवाल बोलता है कि मैंने फ्री बस सेवा चलाई। किराड़ी में 10 साल में आपने कहीं बसें देखी है? 10 सालों में चुनाव आया है तो विधायक को प्रोजेक्ट करने के लिए 2 बसें चला दी, 976 चलेंगी। बताए ना, किराड़ी से नागलोई तक कितने लाख रुपए का महिलाओं ने फ्री यात्रा की? हजारों भी नहीं पहुंचेगा। ये हुआ केजरीवाल की बात। केजरीवाल महा झूठा और बेशर्म किस्म का आदमी है, क्योंकि किराड़ी में जब लोग बच्चे डूब डूब के मर रहे थे, तब भी क्या किराड़ी के विधायक या नहीं थे? किराड़ी में ज्यादा दलाली के चक्कर में बेहिसाब सड़क नाली ऊंची करके लोगों के मकान बर्बाद किए गए, तब केजरीवाल को नहीं दिखाई दिया? राष्ट्रीय पार्टी का एक कहना है कि जो ये घोटाले की बहुत सी जगह बनी है, आप अदालतों में देखते हैं 20-20 साल मुकदमे चलते हैं। अगर आप न्यायालय जाते हैं तो वहां तारीख पे तारीख, आप रेलवे स्टेशन में जहां लाखों लोग रोज यात्रा करते हैं, आप ढूंढ के बता देते हैं कौन सी गाड़ी में कौन सी सीट खाली है। तो आप न्यायालय क्यों नहीं बता सकते कि मुकदमा बहुत दिन से चल रहा है, इसमें कोई गवाह नहीं आ रहा या अपोजिट नहीं आ रहा, उसको तत्काल बुला के खत्म करो। राष्ट्रीय पार्टी का मानना है कि जब हमारी सत्ता आएगी या हम जिसके साथ शामिल होंगे, शर्त रखेंगे कि हम हर थाने में 2 वकील नियुक्त करेंगे जिससे कास्ट के हैं, सिर्फ उनके बच्चों का होता है, दलित के भी पढ़ते हैं। नहीं भाई, आपको जानकारी नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी का वहां पे उसमें एडमिशन ही नहीं होगा उस योजना के तहत। वो सिर्फ ऐसा क्या है, क्या SC ST OBC माइनॉरिटी वाले गरीब नहीं होते? जिस योजना में जो आपने 10% रखा है, आप 20% रखो, लेकिन उसमें गरीब कोई भी हो, जो गरीब है उसका EWS लेना चाहिए। इसका किसी ने विरोध नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये सब मिले हुए। तभी मैं कहता हूं कि इस देश में खासकर जो ये गड़बड़ चल रहा है, दिल्ली हम मॉडल सेट करेंगे। मैं नरेश पाल, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा नई दिल्ली, 2009 में रहा, और मेरी डिमांड उस समय से लगातार चली आ रही है वोटर पेंशन की, जो राहुल गांधी ने कहा। अब केजरीवाल उसी को कह रहे हैं, और भाजपा ने नहीं कहा था, भाजपा तो और आगे निकल गई, उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, उनके 15 लाख आए क्या? ये सब झूठ बोलते हैं। ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय पार्टी के साथ, जो भी मैं कह रहा हूं दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, जो प्रत्याशी खुद को मानता हो कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी से काम करूंगा, मैं आज यहां बैठ के कह रहा हूं कि हम किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे। जो पार्टी के नाम पे उनको ठगने का काम करें, उनका जो खर्चा होगा, हमारी पार्टी पूरी तन मन धन के साथ पूरी टीम सहयोग करेगी। और दिल्ली में कोई भी किसी भी पार्टी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे लोग जो अभी सोच रहे हैं और ऐसे लोग जो निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यदि आप लोगों ने ईमानदारी से क्षेत्र में काम किया है, आपके वोटों को बढ़ाने का काम होगा, आपको जिताने का काम राष्ट्रीय पार्टी करेगी, क्योंकि हमने कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव आज तक नहीं किया। वो चाहे किसी भी पार्टी फंड के लिए भी कुछ लेगी उम्मीदवारों से? नहीं आई, ऐसी कोई योजना जैसी चीज नहीं है। हम लोग तो खुद मदद करते हैं, अगर कोई देता है तो उसी के क्षेत्र में लगेगा, उन्हीं के लोगों के लिए होगा। हम तो कह रहे हैं चुनाव में आज जो लगानी चाहिए कि जब तक घोषणा ना हो जाए, जब तक आचार संहिता लागू ना हो जाए, कोई भी आदमी चुनावी गतिविधि ना करे। जब तक ये जो बार बार नाम उछाले जा रहे हैं, आखिरकार चुनाव आयोग ने क्यों डेटें तय की है
इस दिन हम घोषणा करेंगे, उसके बाद नामांकन होगा, फिर आप बैनर नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी पार्टियों को खत्म करने की योजनाएं हैं, जबकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर कहना चाहिए कि जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, कोई भी अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं करेगा। उससे दूसरी बेइज्जती उस उम्मीदवार की होती है जो पहले विधायक होता है। जो विधायक पहले से बना हुआ है, आखिरकार उसको पता चल जाता है कि आगे विधायक नहीं रहने वाला हूं। कितनी बेइज्जती की बात है। यहाँ पर जिस आदमी को ऋतुराज ने हराया, वही आदमी विधायक के उम्मीदवार बन के आ रहा है। क्या ऋतुराज के लिए शर्म की बात नहीं है? उसको तत्काल कहना चाहिए था, केजरीवाल जी मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैंने इस आदमी को हराया है, जनता ने हराया है, और आप उसी को मेरे सामने लाना चाहते हैं। अगर लाना है तो जिस दिन आचार संहिता लागू हो जाए, मेरा टर्म खत्म हो जाए, उस हम आएंगे। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं। कैसे संपर्क कर सकते हैं वो राष्ट्रीय उदय पार्टी से? क्या नंबर है आपका? सबसे पहले मैं अपना नंबर दे रहा हूं, 9250187070, यानी 9250187070। ये बड़ा सरल सा नंबर है। और दूसरा नंबर है 8383998830। इन दोनों नंबरों पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी हैं, कहें तो मैं उनका भी नंबर शेयर कर दूं। वैसे ये दिल्ली का है, और जैसे भी आप मेरे संपर्क करेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने उनसे कहा है कि हमारे दिल्ली में जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, आप उसको तैयार कीजिए, भेजिए, हम उसको उम्मीदवार बनाते हैं। और उसको पहले तो सबसे पहली चीज है कि हम अपना मिशन समझाएं। मैं आज भी कह रहा हूं, वो उम्मीदवार जो घोटाला करने की नीयत रखते हैं, अगर मेरे पास आते हैं, हमारी पार्टी में आते हैं, गलत करते हैं, तो बख्शा नहीं जाएगा। और वास्तव में इस देश की समस्याओं को खत्म करने के लिए उनके मन में हो। अगर आप किराड़ी में अच्छे स्कूल होते, आपको पता है कि केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए स्कूल कॉलेज बंद करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो। क्या केजरीवाल ने वाईफाई फ्री में दे रखा है? या जो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा, वो कैसे पढ़ेगा? मैं तो कह रहा हूं कि अगर इन्होंने कहा है कि हम SC ST OBC को चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों में सिर्फ सरकारी टीचर होने चाहिए। बिल्डिंग प्राइवेट हो, बिल्डिंग वाले को किराया दिया जाए, जिस तरह बैंक होती है। बैंक सरकारी है, किराए पे बैंक चलती है। इसी तरह स्कूल किराए पे हो, लेकिन वहां पर कोई भी टीचर ऐसा ना हो जो कोई 10वीं है वो छठी पढ़ा रहा है, कोई B.Ed है वो पढ़ा रहा है। पूरी प्रक्रिया के तहत सभी स्कूलों में सरकारी टीचर होने चाहिए, और जो जिस नजदीक जिस स्कूल पढ़ता है उसी में पढ़ने के लिए बाध्य करे, जिससे ये जो व्यापारीकरण हो रहा है शिक्षा का, इस पर रोक लगे। आपको पता है कि कोई भी डॉक्टरी करने जाता है तो करोड़ों रुपए लगाता है, तो जब डॉक्टर बन के आएगा तो वसूलने के लिए कितनी तो निकालेगा ही। सस्ती पढ़ाई होनी चाहिए। बस और स्कूल पर हम अभी आते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली की जनता, देश की जनता, दिल्ली की जनता पे हम इस समय केंद्रित है। महंगाई से बहुत परेशान है। महंगाई पे अपने पार्टी के विचार स्पष्ट करिए। मैं बता रहा हूं, महंगाई जिस दिन से वोटर पेंशन कानून बन के लागू हो जाएगा, लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा, अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि इस देश का किसान परेशान क्यों है? जिस समय वो आलू बेच रहा होता है, उस समय उसकी कीमत 1 रुपए किलो होती है, और जब वो बोने जाता है उस समय उसकी कीमत 30 रुपए किलो होती है। एक आलू कितना आलू पैदा करेगी? वो किसान मजबूरन 1 रुपए किलो बेच रहा है, क्योंकि उसके पीछे प्रेशर है कि वो जो पैसा लोगों का ले रखा है उसको देना है। अगर उसके पास पूरी पर्याप्त सुविधा हो तो तभी बेचेगा जब 10 रुपए किलो हो जाएगा, और 10 रुपए किलो से 20 रुपए किलो फालतू कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसानों के पास रहेगा और सबके पास रहेगा। जैसा मैंने कहा कि अगर राशन दे दें, जिस दिन उनके पास पैसा होगा, तो जब गेहूं बिकेगा शुरू में तो 20 रुपए किलो खरीदेगा, वो 40 रुपए किलो क्यों आटा खरीदेगा? ये सारी समस्याएं, आधी समस्याएं उस दिन समाप्त हो जाएंगी जिस दिन इस देश में वोटर पेंशन कानून लागू होगा। और वोटर पेंशन में भी महिला मैंने इसलिए जोड़ा है कि आज आप दहेज के चलते देखते हैं परिवारों में लगातार विघटन हो रहा है। अगर महिला वोटर पेंशन कानून बनेगा, सभी लड़कियां 18 साल की उम्र के बाद अपनी शिक्षा पूरी करेंगी, अपने हैसियत के अनुसार वो अपने जहां भी शादी होकर जाएगी, वहां दहेज के लिए उनको जलाया नहीं जाएगा। और जिस घर में रहेंगी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए लड़ाई होती है, किसी के पास कपड़े नहीं है, कहीं जाने में स्वेटर नहीं, चप्पल नहीं है, जब उसके पास 8,500 रुपए होंगे, ये 8,500 5,000 भी हो सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। आप बजट में जो भी सेट करें, लेकिन उसमें भेदभाव ना करें। कई लोग कह देंगे अमीरों को क्यों दिया जाए। मैं कह रहा हूं, जब
सरकार ईमानदारी से देना चाहती है तो पहचान की पत्र बात पर हम थोड़ी देर रुक कर आएंगे। बात करते हैं आपके राष्ट्रीय उदय पार्टी की। आपको इस समय में हजारों लाखों बघेल समाज के दर्शक भी देख रहे हैं। बघेल समाज अभी भी राजनीतिक तरक्की के लिए प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। बघेल समाज के लोगों को आप अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने बघेल समाज नहीं, मैं तो समझता हूं कि ओबीसी पूरा समाज राजनीतिक रूप से भूखा है। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों में से ना तो कांग्रेस ने किसी को दिया, ना भाजपा ने दिया, ना आम आदमी पार्टी ने दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने 2 सुरक्षित सीटों पे, एक सुरक्षित सीट पे भी, सामान्य सीट पर भी शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार को लड़ाया जो पूरी दिल्ली से। वो इसलिए नहीं लड़ाया, वो बहुत उनको एससी से प्रेम है। वो सिर्फ चाहते थे कि अगर ये चुनाव जीत जाएगा तो हम कहेंगे आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य सीटों पे ये जीत जा रहे हैं। हार गया तो कहेंगे हम क्या करें, ये तो हार जा रहे हैं, इनको हम टिकट देने क्या जरूरत है। मैं आज फिर कह रहा हूं, किराड़ी के अंदर अभी भी आप देख, पार्टी किसी ने भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया है। किसी पूर्वांचल के आदमी को टिकट दिया है तो वो ओबीसी का नहीं है, सब जगह जनरल कास्ट को टिकट दिया गया। और इसका जवाब देने के लिए मैं नरेश पाल, मैं आपके मंच चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं कि पूरी दिल्ली में अगर हमारे समाज के हिसाब से, भागीदारी के हिसाब से टिकट नहीं मिलता तो आप खुलकर विरोध करें। और मैं अपने पाल बघेल समाज जो राजनीतिक रूप से भूखा, नंगा भूखा कर, एकदम कमजोर, जबकि इनमें हैसियत देखिए, मायावती जी ने जब 12 टिकट दिए थे तो 9 विधायक बन के आए थे। आम आदमी पार्टी, हाँ जी, आम आदमी पार्टी ने दिनेश मोहनिया को दिया, वो जीत के आए। भाजपा ने, हाँ जी, विधायक है, चौथी बार बनने जा रहे हैं। भाजपा ने संतोष पाल को टिकट दिया, वो निगम पार्षद लक्ष्मी नगर से वहां बन के आए, उसके बाद जीते हुए हटा दिया। जब तुम टिकट ही नहीं दोगे तो हम कहां से आएंगे। राजा रामपाल कांग्रेस में गए, वहां भी सांसद बने, बहुजन समाज पार्टी में थे, वहां भी सांसद बने। एसपी सिंह बघेल लगातार आगरा से सांसद हो रहे हैं। तो जब हमको आप टिकट ही नहीं देंगे, 1% बनिया इस देश में है जो सत्ता पे पैसे के दम पे काबिल है। जो 8% से 10% कहीं कहीं पाल बघेल समाज है, उसको अपने कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जिस दिन वो सिर्फ अपने को समर्थन करने लगेगा, इस देश में देवी अहिल्याबाई होलकर, मल्हारराव होलकर की तरह निष्पक्ष और न्यायप्रिय राज करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं पुनः ओबीसी को कहूंगा कि आप जागृत होइए। ईडब्ल्यूएस जैसे, लेटरल एंट्री जैसे गुंडागर्दी वाले कानूनों को रोकने की क्षमता अगर किसी में है, और मुस्लिम के लिए मैं कहूंगा खासकर दुर्भाग्य है कि आप लोग ये सोचना छोड़ दो कि जो भाजपा को हराएगा हम उसी को वोट देंगे। आप विधायक यहां से कोई भी हो, अगर योजना बनती है तो वहां रोका नहीं जाएगा। किराड़ी से अगर नरेश पाल विधायक होंगे तो यहाँ की योजनाएं नहीं रोकी जाएंगी, उल्टे जो कहेंगे। अगर वो कहता है मैं सबको 2100 दूंगा तो मेरा जैसा आदमी बार बार पूछेगा केजरीवाल जी 2100 कब मिलेंगे, आपकी पत्नी कब बताएंगे कि मुझे 2100 मिल रहा है। हमारे यहाँ के जो विधायक अगर कभी बने तो पूछे ना भाई कब आपकी बीवी को मिला है। ये करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने समाज के आदमी को प्रतिनिधित्व दें और वो आपके लिए लड़ाई लड़े। और मेरा ये कहना है, सबने मर जाना है एक दिन, सबको एक टाइम फिक्स है कि धीरे धीरे उम्र कम होती जा रही है, इज्जत के साथ जिंदगी जिए, ये मेरी तमन्ना है और इसी की लड़ाई है। मैं चाहूंगा राष्ट्रीय पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह ट्रक है, माननीय बाबू रामपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका लखनऊ में दफ्तर है और वृंदावन कॉलोनी, वहां पर एड्रेस पूरा जो है मैं आपको दे दूंगा। लगातार फोन नंबर एक बार और रिपीट करें। मेरा फोन नंबर है 9250187070, 9250187070। दूसरा है 8383998830। नेताजी नरेश चंद पाल के नाम से लोग जानते हैं। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।